राधे राधे दोस्तों। मैं अंकित आज से हर एक दिन आपके साथ श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक के बारे में समझेंगे। इसलिए आप भी मेरे साथ जुड़ जाएं और अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब ज्यादा देर ना करते श्लोक को समझते हैं। पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। व्याख्या। इस श्लोक में महाभारत युद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन किया गया है, जब कौरवों के सेनापति दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित और व्यवस्थित देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। दुर्योधन के इस कार्य से उसकी मानसिक स्थिति और भावनाओं का पता चलता है। वह पांडवों की सेना को देखकर चिंतित और थोड़ा भयभीत था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि यह युद्ध इतना आसान नहीं होगा। उसे पांडवों की ताकत का आभास हो गया था और इसलिए वह अपने गुरु के पास जाकर उन्हें सूचित करना चाहता था। दुर्योधन की इस मनोस्थिति से हमें यह समझ में आता है कि युद्ध के प्रारंभ में ही उसे अपनी सेना की शक्ति और पांडवों की शक्ति का आकलन करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। यह घटना दुर्योधन की चिंता, उसके अहंकार और उसकी राजसी प्रतिष्ठा के प्रति उसके लगाव को दर्शाती है। इस प्रकार यह श्लोक महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक क्षणों में कौरवों की मानसिकता और दुर्योधन के भीतर चल रही भावनात्मक उथल-पुथल को उजागर करता है। श्लोक 3 पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन की चिंता और पांडवों की सेना के प्रति उसकी गंभीरता स्पष्ट होती है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि पांडवों की सेना को एक सक्षम और बुद्धिमान योद्धा द्वारा व्यवस्थित किया गया है। यहाँ द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह द्रोणाचार्य का शिष्य होने के बावजूद पांडवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहा है। यह दुर्योधन के मन में असुरक्षा और संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि उसे अपने ही गुरु के शिष्य द्वारा सजाई गई सेना का सामना करना है। दुर्योधन की यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि युद्ध की स्थिति ने उसके मन में बेचैनी और भविष्य की अनिश्चितता को जन्म दिया है। वह जानता है कि पांडवों की सेना में न केवल संख्या में बल है, बल्कि उसकी संरचना और नेतृत्व में भी सामर्थ्य है। इस प्रकार यह श्लोक महाभारत युद्ध के प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक तनाव को दर्शाता है, जहां दुर्योधन की चिंता और सावधानी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। श्लोक 4, 5, 6 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानश्च काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तो उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथः। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को सूचित करता है। वह कहता है कि उनकी सेना में भी अनेक शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन की तरह पराक्रमी हैं। दुर्योधन अपने आत्मविश्वास को दर्शाते हुए यह बताता है कि उनकी सेना भी उतनी ही सशक्त और तैयार है जितनी कि पांडवों की सेना। महेशवासा, इसका अर्थ है
महान धनुर्धारी। यह विशेषण उन योद्धाओं के लिए प्रयोग किया गया है जो धनुष बाण चलाने में अत्यधिक निपुण हैं। भीमार्जुन समायुधि, इसका अर्थ है युद्ध में भीम और अर्जुन के समान। यह योद्धाओं की वीरता और युद्ध कौशल की तुलना पांडवों के प्रमुख योद्धाओं भीम और अर्जुन से की जा रही है, जो अपनी अपार शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। युयुधान, सात्यकी, श्री कृष्ण का प्रिय अनुयायी और यादव कुल का प्रमुख योद्धा। वह अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए विख्यात था। विराट, मत्स्य देश के राजा और पांडवों के अज्ञातवास के समय उनके रक्षक। विराट भी एक महत्वपूर्ण महारथी थे। द्रुपद, पांचाल के राजा और द्रौपदी के पिता। वह भी एक शक्तिशाली योद्धा और द्रोणाचार्य के पूर्व मित्र थे। दुर्योधन इस श्लोक में अपने योद्धाओं की वीरता को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को आश्वस्त कर सकें कि उनकी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि दुर्योधन ने अपने योद्धाओं की क्षमता को पहचाना और उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की भव्यता और उसमें भाग लेने वाले महान योद्धाओं की शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो एक विशाल और निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। इस श्लोक में धृतराष्ट्र द्वारा अपने सेनापति संजय से पांडवों की सेना का विवरण देते हुए कहा गया है। वह बताता है कि पांडवों की सेना में प्रमुख योद्धाओं में युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु जो सुभद्रा के पुत्र हैं और द्रौपदी के पुत्र भी शामिल हैं। ये सभी महारथी महान योद्धा हैं जो युद्ध कौशल और वीरता में अत्यंत निपुण हैं। यहाँ विशेष रूप से महारथी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि ये योद्धा न केवल शारीरिक शक्ति में प्रबल हैं, बल्कि युद्ध की रणनीति और कला में भी निपुण हैं। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता में भी अत्यंत मजबूत है। यह उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे धृतराष्ट्र को यह अंदेशा हो जाता है कि कौरवों के लिए यह युद्ध आसान नहीं होगा, क्योंकि पांडवों के पास भी श्रेष्ठ योद्धा और महारथी हैं। धन्यवाद दोस्तों। श्लोक पूरा समझने के लिए